Hello dear friends, welcome back. In the SAT series today we are going to cover quadratic equations. So चलिए start करते हैं quadratic equations. So in this chapter what all are we going to cover? Starting with we'll understand what quadratic equations are. Then quadratic equation को solve करने का factoring method क्या है, बीच की term को split करना है, वो कैसे करते हैं, we'll do that. Then what is quadratic formula? Then quadratic equations किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं ग्राफिकली. अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाएगी, दे मेक ए पैराबोला. अब वो पैराबोला कैसा बनेगा उसके बारे में भी हम लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड देन विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. ठीक है, चलो जंप करते हैं टू द very first concept, that is quadratic equation. Now a quadratic expression is a second degree polynomial, right? That is an expression of the form इस फॉर्म में. ठीक है, कुछ ऐसा नजर आएगा आपको. ये आपने पहले देखा भी होगा क्योंकि ये CBSE में 7th 8th ग्रेड से स्टार्ट हो जाता है. 7th I think 8th या 9th ग्रेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाता है. सो दिस इज द जनरल फॉर्म, राइट. सेकंड डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं. तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2. देयरफॉर द डिग्री इज 2. सेकंड डिग्री इक्वेशंस बोलते हैं इनको, राइट, पॉलिनोमियल. सो दिस इज द जनरल फॉर्म. एक x स्क्वायर वाला कंपोनेंट होगा, ये मैंडेटरी है, x स्क्वायर होगा तभी क्वाड्रेटिक बोलेंगे उसे. फिर एक हमारा x वाला होगा और एक हमारा कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब यहां पे हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं a, इसका कोफिशिएंट डाल देते हैं b और ये c एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म. अब कुछ एग्जांपल्स देखिए. x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. अब ये यही फॉर्म है एग्जैक्टली, राइट. अब इसमें a क्या है, ax स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 1. अब 1 होता है तो लिखते नहीं है उसे, बट द कोफिशिएंट हियर इज 1. तो a की वैल्यू हो गई यहां पे 1. b x का कोफिशिएंट प्लस 8 है, पॉजिटिव 8, सो b इज इक्वल टू 8 एंड c दिस कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता है, सो c इज इक्वल टू 16, राइट. सिमिलरली दिस वन. अब ये देखिए ऊपर वाली जो फॉर्म थी इसमें एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज इक्वेटेड टू 0. इस केस में हमने ऐसा नहीं किया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे, इसे रीअरेंज करके हम इसी फॉर्म में ले आते हैं. वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x और ये 8 एक साइड में चला जाए. सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं, राइट. अब राइट साइड में ले जाओ आप ऐसे समझते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में करते क्या है, हम बोथ साइड्स x स्क्वायर ऐड कर देंगे. लेट्स से हम इस साइड पे भी x स्क्वायर ऐड कर देते हैं और इधर भी एक x स्क्वायर ऐड कर देते हैं. इधर से सब्ट्रैक्ट 8 हटाने के लिए वी सब्ट्रैक्ट 8 एंड वी सब्ट्रैक्ट 8 हियर आल्सो. तो ये क्या हो जाएगा, 8 आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो गया एंड वन साइड में हम क्या पहुंचेंगे यहाँ पे, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड दिस साइड विल बिकम 0. तो आ गई यही वाली फॉर्म, राइट. दैट्स इट. तो अभी के लिए इस स्लाइड में केवल इतना ही. जस्ट हमें ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है और ये a b c कांस्टेंट्स क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टरिंग मेथड इज, कि फैक्टर कैसे बनाने हैं हमें. अब इसको ध्यान से समझना है. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है या पहले अच्छे से नहीं की है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब फैक्टरिंग में क्या करेंगे, हमें मिडिल टर्म जो है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है, जो b होता है, उस b को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है, उसकी जो कोफिशिएंट है, तो ये b क्या है हमारा 8. हम इस 8 को कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ऐड कर, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे कि उन दो पार्ट्स को ऐड करें तो 8x बन जाए और उसे मल्टीप्लाई करें तो 16 और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, जो कि यहाँ पे 1 है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, राइट. तो 8 को हम अगर स्प्लिट करें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ऐड करके अगर मुझे 16 लेके आना है, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 16 हो. 1 इंटू 16, तो प्रोडक्ट 16 बनाना है. तो प्रोडक्ट कैसे कैसे 16 बन सकता है, 4 टाइम्स 4, राइट. और कोई तरीका है कि 8 को मैं स्प्लिट करूं, 5 टाइम्स 3 नो, 6 टाइम्स 2 नो, 7 टाइम्स 1 नो, तो 4 टाइम्स 4.
तो अब मैं इसी चीज को आई कैन रीराइट इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x, ये वाला 4 प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. राइट? कैन आई रीराइट इट लाइक दिस? यस, एब्सोल्युटली. क्यों? क्योंकि ये 8 ही तो है. इस 8 को ही मैंने कुछ ऐसे अरेंज किया है. अब हम ऐसा करते क्यों हैं वो आपको अभी समझ आएगा. अब मैं इसको इधर लिख देता हूं. देखिए, अब आपको नजर आएगा इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है. राइट? क्या कॉमन है? x कॉमन है. सो आई टेक x कॉमन. तो इधर क्या बचा? x बच गया एंड दिस इज 4. Now here can I take something common? Yes, I can take 4 common. 4 और 16 है. अब ये हमने जो प्रोडक्ट इसीलिए किया था कि यहां से कुछ ना कुछ कॉमन निकल आता है. तो ये 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहां बच गया x प्लस 16 सॉरी x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0. राइट? नाउ अब एक और चीज नोटिस करिए. अब मेरे पास दो टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. इन टर्म्स में भी x प्लस 4 कॉमन है. तो कैन आई अगेन टेक x प्लस 4 कॉमन? यस, लेट्स ट्राई टू डू दैट. x प्लस 4 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया. बचा क्या? इधर x बच गया, ऑलराइट, और इधर 4 बच गया प्लस 4. राइट? एंड दैट इज इक्वल टू 0. गॉट इट? इतना समझ आया? नाउ देखिए, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है. तो ऐसा केस में ये मतलब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती है? या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 हो सकता है. राइट? या दोनों 0 हो सकते हैं. तो व्हाट इफ मैं इसको इक्वल टू 0 मान के देखूं कि व्हाट इफ x प्लस 4 फर्स्ट वाला जो है मेरा ये वाला इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? सो x विल बिकम -4. राइट? सिमिलरली the same procedure I can do for the second part. But इस particular case में second वाला भी x plus 4 ही है. कई बार क्या होता है x plus 4 ना होके कुछ और हो जाए, x plus 2 हो जाए, x minus 3 हो जाए. तो उसके लिए आप separately उसको भी equal to 0 equate करेंगे और x find out करेंगे. तो इस केस में तो लेकिन 4 ही आ रहा है. तो finally the solution of this equation is this. Right? ये solution का मतलब क्या है? इस वैल्यू को जब -4 को आप यहां पे x स्क्वायर और x में पुट करोगे तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. लेफ्ट विल बिकम इक्वल टू द राइट. देखिए एक बार क्या आता है? -4. लेट्स ट्राई -4. इधर देखते हैं. -4 का स्क्वायर 16. -4 को स्क्वायर किए कितना हो गया? 16. देन 8 टाइम्स 4 कितना हो गया? 8 टाइम्स 4 32. लेकिन -4 था इसलिए -32 एंड प्लस 16 इक्वल्स टू 0. 16 और 16 मिलके कितना बना? टोटल 32 पॉजिटिव एंड देन वी हैव 32 नेगेटिव एंड दैट कैंसिल्स आउट. 0 इज इक्वल टू 0. तो ये एक सॉल्यूशन है. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन. राइट? और देखते हैं. नाउ लुक एट दिस वन. इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली मैंने पहले आपको जैसे बोला था इसको रीअरेंज कर लेते हैं. तो रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू 0. अगेन अब मुझे मिडिल टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करूं. दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनको ऐड करूं तो -2 आए और प्रोडक्ट उनका -8 टाइम्स 1 है यहां पे. राइट? तो 1 into -8 मतलब कि -8 आएगा. क्या सम उनका -2 होना चाहिए, प्रोडक्ट उनका -8 होना चाहिए. तो कैसा कौन नंबर हो सकता है? लेट्स ट्राई दैट. 4 times 2? Yes. So what if I put it like x square -4x plus 2x -8 equals to 0. राइट? कैसे? देखो, अब -4x और 2x को जब ऐड करोगे तो -2x आएगा. ये 2 इसमें से कम हो जाएगा. राइट? लेकिन जब मैं इनको प्रोडक्ट करूंगा इनके कोफिशिएंट्स का -4 और 2 तो मेरे पास -8 प्रोडक्ट में आ जाएगा. राइट? सो ये स्प्लिट कर दिया हमने. जैसे हम फैक्टरिंग मेथड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्प्लिट करके आप आगे फैक्टर लेंगे इनके. अब आगे सेम मेथड वही. इसमें से हम कुछ x कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन आ गया. ओके, यहाँ पे क्या बचा? x -4. राइट? x कॉमन लिया तो इसमें से क्या कॉमन लें? 2 कॉमन ले लेते हैं. राइट? यस, +2 कॉमन ले लेते हैं. देन विल गेट x -4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक ये है. दोनों में अगेन x -4 कॉमन दिख रहा है. तो लेट्स टेक x -4 कॉमन. क्या बचा? इधर मेरे पास x बचा और इधर 2. सो x +2. राइट? एंड एज आई सेड अगर इक्वल टू 0 है तो either this is equal to और this is equal to 0. दोनों केस देख लेते हैं. x -4 equals to 0.
तो x इक्वल्स टू 4 हो गया, राइट? बोथ साइड्स हमने 4 ऐड कर दिया एंड इन दिस पर्टिकुलर केस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2, दोनों साइड हमने -2 करा। सो दीज टू आर द सॉल्यूशंस, राइट? ये हमारे फैक्टरिंग मेथड से दो सॉल्यूशन आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो आई होप इट इज क्लियर कि ये फैक्टर कैसे लेने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो अभी हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, जो फैक्टर करके मेथड, उसी का एक और तरीका है, हम फॉर्मूला के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बार क्या होगा, आपको मिडिल टर्म जो हम x का कोफिशिएंट था उसको स्प्लिट करने के लिए कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा इंटीजर्स नहीं होते हैं। सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, जैसे -4 या +2, ये फ्रैक्शन में आई तो जैसे -3/2, -5/2, +7/2 या 7/3, ऐसे केस में आप स्प्लिट कैसे करोगे? आपको दो नंबर ऐसे चाहिए कि आपके दिमाग में 7/3 नंबर आ सकता है? नो, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो ऐसे केस में फॉर्मूला यूज होता है। या कई बार सॉल्यूशन कुछ ऐसा बहुत वियर्ड सा सॉल्यूशन नजर आएगा, कुछ ऐसा हो सकता है, लेट्स से 1 + √7/2। अब ये किसके दिमाग में आएगा? मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर में, एक ये नंबर है, एक और दूसरा नंबर है, बट यू कैन नॉट गेस ए नंबर लाइक दैट, राइट? सो ऐसे केस में हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा? दिस इज अ फॉर्मूला। द फॉर्मूला सेज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट? सिंपल है। b क्या है? a b c क्या है? a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट, तो वो चीज है। अब इसमें जो एक स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, दिस b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? अब ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता लग सकता है इसकी वैल्यू से कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। जैसे अगर हमारा d > 0 है, मतलब कि पॉजिटिव है, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन, अगर हमारा d पॉजिटिव है, राइट? सेकंड, व्हाट इफ d इज इक्वल टू 0? अगर ये पूरा का पूरा हमारा 0 हो गया तो क्या होगा? अच्छा, एक और चीज देखो, ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे क्यों? यहां पे -b है प्लस माइनस, राइट? अंडर रूट सम पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने ये d इज ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ये हमारा जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज सम पॉजिटिव नंबर, राइट? अब ये पॉजिटिव का रूट लेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा, राइट? कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, रियल नंबर होगा, चाहे वो आपका फ्रैक्शन में आए, चाहे वो आपका डेसिमल में किसी भी टाइप का फ्रैक्शन आए, या किसी भी टाइप का इंटीजर आए। अगर कोई भी नंबर है -b में, एक बार उसे आप ऐड करेंगे, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो केस बन गए ना, -b प्लस सम नंबर डिवाइडेड बाय 2a एंड -b माइनस सम नंबर डिवाइडेड बाय 2a। इसलिए हमने यहां पे बोला है, दे आर गोइंग टू बी 2 सॉल्यूशंस if d is positive and if d is equal to 0 then we have only one solution। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया सारा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, सो ये एक्सप्रेशन आपका, ये प्लस माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं बचा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -b/2a। तो आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा एंड ये जो वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन होगा, राइट? एंड देन व्हाट इफ d इज लेस देन 0? अगर d मेरा लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा? देखिए, ये जो रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है, राइट? क्योंकि 2 मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये वी अज्यूम दैट इट इज स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है, राइट? लेकिन अगर d नेगेटिव है तो ये रियल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं आते, दे बिकम इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में व्हाट वी से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है अगर d नेगेटिव है तो एक तो फॉर्मूला याद रखना है विच इज इंपॉर्टेंट, एंड देन उसके बाद ये रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं कि if d is greater than 0, if d is positive, if d is equal to 0 and d is negative, how many solutions are we going to get, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's try this question। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, पहले दो साइड है, इसको एक साइड ले आते हैं सभी चीजों को। 3x² - 4x - 2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट? नाउ अब देखिए, हम इस टर्म को स्प्लिट करने का ट्राई भी कर सकते हैं
लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कई बार बहुत ही वियर्ड टाइप का सोल्यूशन होता है जो कि स्टेट रियल नंबर नहीं नजर आता है, तो ऐसे केस में वी मे एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आप अपने एंड पे ट्राई करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करता हूँ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला सेज x इक्वल्स टू माइनस b माइनस ऑफ b। b क्या है? -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट इज अगेन -4 का स्क्वायर, दैट मेक्स इट 16 माइनस 4ac 4 टाइम्स 3 and -2 3 and -2, right? And that entire thing is divided by 2a. Now ये क्या हो गया? -4 प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 16 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 16 प्लस 4 3 से 12 2 से 24 by 2a, राइट? अब 2a कितना है यहाँ पे? यानी a ही डाल दिया, इसको भी हम 3 डाल सकते हैं, तो 3 times 2 is 6, right? So this will become 4 plus minus 16 and 24, that is 40, square root of 40 divided by 6। एक तो यही फाइनल आंसर हो सकता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस, जो आपको चॉइसेस मिली है। अगर स्ट्रेट अवे ऐसा कुछ है दैट्स फाइन, अदरवाइज इस फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। जैसे लेट्स से कि मैं रूट में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, राइट? सो इट विल बिकम 4 प्लस माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया 10 एंड दैट मेक्स इट लाइक दिस, राइट? अब ये देखिए 2 ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से नीचे भी 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा? मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ये एक्सप्रेशन बचेगा, ये कैंसिल होकर 2, ये 1 पे गया, ये 3, so it will become 2 plus under root 10 plus minus by 3। ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है? अब इसी ये क्या है, इसको आप अगर एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखने हैं ना, 2 सॉल्यूशन, सो 2 plus 10 by 3 and 2 minus square root of 10 by 3, so ये 2 सॉल्यूशन है, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है, ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट करके नहीं बन सकता था, नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ऐसे केस में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको पता कैसे लगेगा, आप डिसाइड कैसे करेंगे कि मैं अभी स्प्लिट करूं या फॉर्मूला अप्लाई करूं? देखिए ये मेजॉरिटी केसेस में आप ऑप्शंस को स्कैन करके करेंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में मुझे तो प्रैक्टिस के लिए करवाना है, आई डिडंट गिव यू एनी चॉइसेस, बट जब आप रियल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बहुत सारी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस होंगी। अगर वो चॉइसेस कुछ ऐसी हैं तो आप समझ जाइए कि फॉर्मूला लगाना बेहतर होगा, राइट? और वो चॉइसेस अगर रियल नंबर है, इंटीजर्स है इनफैक्ट 2 3 5 समथिंग लाइक दैट, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि ये कैसे किया जाता है अप्लाई। आगे बढ़ते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, एक और क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन दिस। अब ये एनीवे हमने अभी किया है, सेम ही इक्वेशन लग रही है मुझे, राइट? सो व्हाट वाज द सॉल्यूशन? अब देखिए इसमें 4 चॉइसेस हैं, इनमें से जो हमारा आंसर आया था कोई एक चॉइस जरूर मैच कर रही होगी। सो आई थिंक यहाँ पे 2 था, यस दिस वन इज द आंसर। नीचे 3 आ गया था ना, यहाँ पे प्लस माइनस था, या डी इज द आंसर, राइट? तो पीछे आपने अगर नोट किया होगा, सो दिस बिकम आवर आंसर। सो नेक्स्ट इज, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये ग्राफ में ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला। अब पैराबोला होता क्या है देखते हैं। ए पैराबोला इज द ग्राफ एसोसिएटेड विद ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म लाइक दिस व्हिच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? अब ये पैराबोला कुछ ऐसा अपवर्ड यू शेप में या डाउनवर्ड यू, इस टाइप का कुछ शेप होती है, राइट? इसी को हम पैराबोला बोलते हैं। अब ये एसएटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक पूरा वीडियो मैंने इसी को डेडिकेट किया हुआ है, ठीक है? अब इसमें क्या है, ये जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट हैं, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो वाई इंटरसेप्ट है, सिमिलरली ये वाई इंटरसेप्ट है, इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं नीचे वाले का, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, राइट? फिर इस केस में ये वर्टेक्स है, इस केस में ये वर्टेक्स है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? सो एक बार लेकिन ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ग्राफ में आपका पैराबोला बनाती है, या पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी,
राइट। चलिए विद दिस आई गेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Now this is if ax square plus 8x plus 1 equals to 0, for what value of a does the equation have exactly one real solution? केवल one real solution आना चाहिए। one solution कब आता है? जब हमारा discriminant b, right? वो क्या था? b square minus 4ac जो रूट वाला पार्ट था, that is exactly equal to 0। जब वो 0 के इक्वल होता है तब one solution होता है। राइट, सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा? b स्क्वायर, ये b है, सो इट इज 8 टाइम्स 8 इज 64, राइट। देन माइनस 4a, a इसमें वेरिएबल e है, पूछा गया, एंड c इज 1, राइट। तो ये क्या बन गया? दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे a के लिए सॉल्व करना है, सो इट इज 64 माइनस 4a इक्वल्स टू 0। सो 4a इज इक्वल टू 64, दोनों साइड 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। सो a की वैल्यू आ गई 16। सो क्या था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द इक्वेशन है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो फॉर 16, a की जब वैल्यू 16 होगी तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एंड दैट्स आवर आंसर। Now let's try another question. If one of the solutions to the equation this is x equals to 5, what is the other possible value of x? अच्छा, अब ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है 5, कि x की वैल्यू 5 डालेगी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है? तो ऑब्वियसली इसके दो सोल्यूशन होने चाहिए, तभी ये दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन पूछ रहा है, राइट। सो यहां पे लेकिन इक्वेशन में आप देखेंगे c वाला पार्ट जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं दिया गया है, उसको अभी k दिया गया है, राइट। तो हमें फर्स्ट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? भाई ये एक सोल्यूशन है, राइट। अगर ये सोल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं x की जगह पे डालूंगा तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाने चाहिए, राइट। तो जब यहां पे डालेंगे ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? लेट्स ट्राई दैट। 5 डालते हैं वहां पे, 2 टाइम्स 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 7 टाइम्स 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ये कितना हो गया? 50 माइनस 35 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो ये 50 और ये कितना हो गया? 15 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल टू माइनस 15। सो k की एक तो ये वैल्यू आ गई माइनस 15, ठीक है। अब माइनस 15 हम वहां पे पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अब 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आई है। नाउ वी सॉल्व इट फॉर x। x के लिए सॉल्व करना है। अब x के लिए सॉल्व कैसे करेंगे? वही हमारा जो फॉर्मूला था, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट टू वैल्यूज। तो अब क्या होगा? मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करता, रिमेनिंग पार्ट इज फॉर यू, आप उसको होमवर्क के लिए लीजिए। अब उसमें क्या करना है आपको? इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे x की वैल्यू के, माइनस b ये सारी वैल्यू पुट करोगे जब, एक सॉल्यूशन तो यही आ जाएगा क्योंकि ये गिवन है, राइट। x इक्वल्स टू 5 और एक और सॉल्यूशन आएगा, वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो यू हैव टू फाइंड आउट द अनदर वन, राइट। So with this, I guess we are done with today's class. एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। We started with understanding what is quadratic equation. Quadratic equation कैसे दिखती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, right? We could discuss that. After that, factoring method कि x का कोफिशिएंट वाले जो पार्ट है मिडिल टर्म, उसको स्प्लिट करके हमने कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, we solved that. Then we talked about quadratic formula. Quadratic equation क्या रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला। अभी हमने पैराबोला को जो स्टार्ट किया है, इसको हम अगली क्लास में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी डिड a few real questions. So with this we have reached the end of the class and we are going to come up with another video, most probably that is going to be parabola. All right guys, thanks for joining.